वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 4 नवंबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का 4 नवंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको एक साथ एक ही जगह मिल जाएंगी। हर मंथ का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको जेड एग्जाम परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी बहुत सारा शुभकामनाएं। तो ये सारी चीज़ें आगे बढ़ते हैं। रोज मॉर्निंग मुकाबले एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी अल्टीमेटली अच्छी हो जाएगी। वर्ल्ड ऑफ द हिस्ट्री 4 नवंबर बाय जेड एग्जाम। 4 नवंबर 1618 को औरंगजेब मुगल शासक बना था। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। फिर 4 नवंबर 2002 को चीन ने आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र संधि पर हस्ताक्षर की थी। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। 4 नवंबर 1856 को जेम्स बुकान अमेरिकी के 15वें राष्ट्रपति बने थे। तो इतना सारा पॉइंट आप नोट कर लीजिए। एक चाइना की बात आती है, तो चाइना के बारे में एक बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चाइना की मुद्रा क्या है, तो रैन बिनबी। तो इसका नाम आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 4 नवंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज है दिवाली, और दिवाली सारे घरों में, परिवारों में और दोस्तों के साथ अपना दिवाली मनाइए। फेस्टिवल को बच्चे से मनाइए, धूमधाम से मनाइए, पटाखे कम जलाइए, प्रदूषण उससे होगा। तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप हर चीज़ को ही अपने आप का ध्यान रखते हुए पर्यावरण का भी ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व वर्चस्ववाद के विरुद्ध राष्ट्रीय संघर्ष दिवस कब मनाया जाता है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी 4 नवंबर को। 4 नवंबर का दिन अमेरिकी अत्याचारों के मुकाबले में ईरानी राष्ट्र की प्रतिष्ठा का दिन है। यानी ये कौन मनाता है? ईरानी राष्ट्र मनाती है। बात ये ईरान की देखते हैं फिगर में, ईरान कहाँ पे? तो ये रहा ईरान। देखिए ये है वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका ईरान और ये है आपका इंडिया। कंपेयर कर लीजिए, ईरान की कैपिटल हो जाएगा तेहरान। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। किसने स्कूलों में शुरू किया वीरगाथा प्रोजेक्ट? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आंसर का ऑप्शन नंबर बी सीबीएसई बोर्ड ने। सीबीएसई बोर्ड ने वीरगाथा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। यानी हर क्लास में अब वीरगाथा यानी जो पुरानी परंपराएं हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और जो महायुद्ध हुए हैं या युद्ध हुए हैं और बड़े बड़े राजनेता जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, इन सब की बातें अब की जाएंगी स्कूलों में। तो ये किसने लॉन्च किया है? सीबीएसई बोर्ड ने। तो इसका भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई ने वीरता पुरस्कार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में वीरगाथा जागरूकता परियोजना शुरू की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई ने से संबंध स्कूलों के वीरता पुरस्कार विजेताओं के आधार पर परियोजनाएं तैयार करने की गतिविधियों में शामिल होने के लिए ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं। तो बात आती है एक चीज़ की कि सीबीएसई बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। इसको हम नोट करते हैं। ये देखिए ये है आपका नई दिल्ली, ठीक है। यहाँ से पॉइंट नोट करते हैं। सीएम कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल। तो इनका भी नाम नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, गवर्नर कौन हो जाएंगे दिल्ली के? तो जाएंगे अनिल बैजल। तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन मंत्री नितिन गडकरी ने ज्ञान ऐप कंसल्ट लॉन्च किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ज्ञान ऐप कंसल्ट लॉन्च किया है। इसके बारे में क्या होगा? इसके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि कहाँ पे कौन सी गाड़ी पार्क करनी है, कहाँ पे कौन सी गाड़ी ले जानी है। सारी जानकारी इस ऐप की तरह दी जाएंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया है। ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान और कौशलों पर जोर देने की बात कही है। नेक्स्ट क्रम पढ़ते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाल लिया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए एयर मार्शल संजीव कुमार ने। ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर
ए 31 बच्चे हर रोज खुदकुशी कर रहे हैं। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं। भारत सरकार ने किस भूषण को NCLAT का अध्यक्ष नियुक्त किया है? सेंस का ऑप्शन नंबर बी अशोक भूषण का। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुना है। ये है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। बात है ये भारत की, तो भारत के बारे में थोड़ा डिटेल में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। देखिए ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका इंडिया, हमारा देश इंडिया भारत। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये देखिए पहले एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। देखिए ये आपका ग्लोब है, ये जो हिस्सा है मैं इस ऐसे बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें 3 इमेजिनरी लाइन खींची गई है। ये मान लीजिए आपका ग्लोब है पूरा, ये पूरा हिस्सा क्या है आपका ग्लोब का है। इसमें 3 इमेजिनरी लाइन खींची गई है। कौन कौन सी? देखिए एक आपका है ट्रैपिक ऑफ कैंसर। देखिए एक आपका है ये ट्रैपिक ऑफ कैंसर, ट्रैपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसे कहा जाता है। अब बीच में है ये है आपका मकर रेखा। ये क्या है? मकर रेखा यानी इक्वेटर। तो इसका नाम आप इंग्लिश जरूर लिख लीजिए क्योंकि इंग्लिश बार बार पूछता है। और नीचे है बिल्कुल क्या आपका ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है, सॉरी ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया हमारा किस रेखा पे है? तो कर्क रेखा पे है। और इंडिया के 8 राज्य कर्क रेखा से होकर जाते हैं, यानी कर्क रेखा इंडिया के 8 राज्यों से होकर जाती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। यहाँ से आपको मिल जाएगा मित्र से मिजोरम त्रिपुरा, प से र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, गमछा छा से छत्तीसगढ़, झार झारखंड, प से पंजाब, र से राजस्थान। तो ऐसे पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, कभी चीज़ें आपको भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बनाई नई पार्टी, उसका नाम क्या है? उस पार्टी का नाम क्या है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी का गठन किया है, पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब की कैपिटल कहाँ जगह? चंडीगढ़। तो इसका भी नाम नोट कर लीजिए। देखते हैं फिगर में पंजाब कहाँ पे? देखिए ये रहा आपका पंजाब। पंजाब की एक और क्वेश्चन पूछता है पंजाब से रिलेटेड, पंजाब की सीमा किस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मिलती है? तो यहाँ पर क्या है आप जानते हैं, ये आपका क्या है? पाकिस्तान का हिस्सा। तो पाकिस्तान यानी पंजाब का कुछ हिस्सा यानी 50% पाकिस्तान का हिस्सा पंजाबी बोलते हैं, क्योंकि पंजाब इससे पूरा सटा हुआ है और पंजाब इसमें मिला हुआ है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के किन 2 प्रोफेसर को बेस्ट वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सत्यव्रत, डॉक्टर राकेश कुमार। ये 2 ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने के 2 प्रोफेसर को बेस्ट वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट अभी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम राज्य की नई मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए रेणु शर्मा को। बात है मिजोरम की, देखते हैं फिगर मिजोरम कहाँ पे। तो ये रहा आपका मिजोरम। देखिए ये रहा आपका मिजोरम। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे थे। यहाँ पे 7 सिस्टर है, तो 7 सिस्टर में भी मिजोरम आ जाता है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए एप्पल से आगे निकल गई है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट कहाँ पे है? अमेरिका में। तो अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के बारे में अभी पूरा डिटेल में हम आगे भी बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बनने के लिए एप्पल इंक को पीछे छोड़ दिया है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसने सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBNAA में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया है। ये भी पॉइंट आप नोट। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी असगर अफगान ने। अब बात है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को देखते हैं फिगर में कहाँ। तो देखिए ये रहा आपका अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? काबुल। ये लीजिए काबुल।
तो ऐसे पॉइंट आप नोट करते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछते हैं, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा इंडिया के जम्मू कश्मीर से क्या होता है, लगा हुआ है। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। और ये रहा आपका इंडिया, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का शब्द बन गया है। इन 2021 में सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द खोजा गया है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए, बैक्स। बैक्स शब्द को कई बार खोजा गया है, इसलिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले किस ऐप को लॉन्च किया है? सही ऑप्शन नंबर ए, संगम ऐप को। संगम ऐप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इस यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान। इसके पहले कौन थे? ये पेट्रोलियम मंत्री थे, अब ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो गए। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे पूछे जाते हैं, आगे देखते हैं। नल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने माचिस की कीमत बढ़ाई कितनी की है? सही ऑप्शन नंबर ए, 2 रुपया। अब 2 रुपया कर दिया गया है माचिस का। 2 नवंबर से ही ये काम कर दिया गया है। इसके रिलेटेड में क्वेश्चन भी बहुत पहले बताया था, तो ये पॉइंट भी आप नोट करिए। नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने माचिस की कीमत 1 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये प्रति बॉक्स कर दी है। यह 1 दिसंबर 2021 से प्रभावी होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। लेकिन 1 दिसंबर 2021 से प्रभावित होगा, लेकिन उस टाइम से क्या होगा, बिल्कुल 100% लागू कर दिए जाएंगे। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने भारत में ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में उतरने के लिए कंपनी स्थापित की है। कंपनी का क्या नाम है? सही ऑप्शन नंबर ए, स्टारलिंक। देखिए, अभी भारत में एक कंपनी खोल रहे हैं, कौन सा? स्टारलिंक नाम से एक कंपनी खोल रहे हैं। अब एलन मस्क के बारे में कौन नहीं जानता? बिटकॉइन से लेकर, बिटकॉइन पहले आप जान ले बिटकॉइन क्या होता है। एक कॉइन की कीमत, यानी इतना बड़ा सिक्के का कीमत होता है करोड़ों रुपए होता है, ठीक है, करोड़ों रुपए। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, एलन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स, ये क्या करता है? अंतरिक्ष यान लॉन्च करता है। कहाँ पे? अमेरिका में। तो अमेरिका में कंपनी कौन सा? नासा, जो कि गवर्नमेंटेड है। लेकिन एलन मस्क इतने धनवान व्यक्ति हैं कि एक अलग से अपना क्या किया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, स्पेस एक्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और टेस्ला की कंपनी, टेस्ला की गाड़ी है, बहुत महंगी महंगी कारें आती हैं, तो टेस्ला के भी मालिक हैं कौन? एलन मस्क। तो इन तरह चीज आप एलन मस्क के बारे में नोट कर लीजिए। अभी 4 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में यात्रा के लिए भेजे थे एलन मस्क ने। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बात है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में अभी आगे हम मेंशन करेंगे। भारतीय थल सेना पश्चिमी कमान का प्रभार किसने संभाल लिया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल नौ के खंडूरी ने। गंगा उत्सव 2021 के पहले दिन हाथ से लिखे संदेशों को सबसे ज़्यादा तस्वीरें 1 घंटे के भीतर फेसबुक पर पोस्ट होने के लिए मिशन को किसने जगह दी गई है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टारलिंक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, कैले बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर ली गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट गलत हैं, ये आपका क्या है? सही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए किस टीके को मंजूरी प्रदान की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। सही होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइजर। फाइजर एक वैक्सीनेशन है जो बच्चों को, यानी 5 से 11 साल के बच्चों को लगाया सकता है। तो ये पॉइंट नोट कर लिए। बात है अमेरिका के बारे में पूरा डिटेल में हम जान लेते हैं। यहाँ पे ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट, ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका, ये रहा आपका नीचे दक्षिणी अमेरिका। ये आपका क्या है? कनाडा है। ये आपका क्या है? ब्राज़ील है, इसको नोट कर लीजिए। ये कनाडा है। ये आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा देश क्या है? इंडिया है। तो इंडिया को नोट कर लीजिए। ये आपका नेपाल, नेपाल के बाद ये पूरा हिस्सा किसका? चाइना का। इसके बाद ये क्या है? मंगोलिया का, ये चाइना का। ये वाला हिस्सा, पूरा हिस्सा क्या है? रसिया का है, रसिया का। तो रसिया से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा है? रसिया है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? चाइना है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या है? ओमान है। यहाँ पे क्या है? यूएई है। यूएई कहाँ पे? मतलब आईपीएल का सारा संस्करण। यहाँ पे क्या है? इंग्लैंड है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्री ने जम्मू कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि मंत्री ने। केंद्र शासित प्रदेश
अक्टूबर 2019 राजधानी श्रीनगर। स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 राजधानी श्रीनगर। मई अक्टूबर जम्मू कश्मीर। नवंबर जिला 20 जिला हैं, शासन जम्मू और कश्मीर दोनों करते हैं। स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को नहीं हुआ था, मैं इसके बारे में मेंशन किया था, ये रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे लग गया है। तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ें जानते हैं। मनुष्य ने वहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, जम्मू कश्मीर। देखिए ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, तो ये वाला हिस्सा क्या है जम्मू का, ये क्या है आपका लेह का। जो ऐसे वाला हिस्सा बनाता है तो ये आपका है जम्मू, ये है आपका लेह। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय किसर डोज फॉर यू। कोलकाता नाइट राइडर्स का कौन सा खिलाड़ी चोट के कारण आईपीएल के सत्र से बाहर हो गया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।